हेलो स्टूडेंट, जी मीन्स 2024 तो फर्स्ट फेब का ये क्वेश्चन गिवन है. लेट द लाइन L √2x plus y equal to alpha passes through the point of intersection of P in the first quadrant. Point P in first quadrant दिया है of the circle x square plus y is equal to 3 and the parabola. Let the line L touch the two circles C1 and C2 of the equal radii to √3 if the center Q1 Q2 of the circle C1 and C2 lies on the y axis. The square of the area of the triangle Q1 Q2 is equal to. अब देखो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल सा दिया है. तो सबसे पहले ये बात करनी है, हमें पॉइंट पी फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला के लिए देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y गिवन है. पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y. तो दिस बिकम्स 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड x बिकम्स √2. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चूंकि प्लस माइनस √2 आएगा लेकिन ये प्लस √2. तो पॉइंट P विल बी √2, 1. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट P, ठीक है, लाइज ऑन द लाइन on the line √2x plus y is equal to alpha. ठीक है, तो इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू, वैल्यूज रिप्लेस कर दिया, √2 इंटू √2 यानी कितना हो जाएगा 2 + 1 तो 3 हो जाएगा. अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 3. तो लाइन बिकम्स √2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये आपकी लाइन आ गई. अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं दिस लाइन जो है, ये क्या कह रहे हैं, लेट लाइन L टच द टू सर्कल C1 एंड C2. अब देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको गिवन है, दिस और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, ये लाइन आपकी गिवन है और इस लाइन का इक्वेशन आ गया √2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 गिवन है. द टू सर्कल बोथ सेंटर Q1 एंड Q2 ऑन द वाई एक्सिस. अब एक सर्कल ये Q1 दिया हुआ है और उसका सेंटर Q1 गिवन है, ये Q1 मान ले रहे हैं, और दूसरा एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर कितना गिवन है Q2. दोनों की रेडियाई वैसे क्या है, सेम दी हुई है, यहाँ पे डायग्राम में अलग अलग हो गया. तो Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस गिवन है. तो अब हमने मान लिया इसका सेंटर जो है वो 0, बीटा आ गया, लाइन इसकी टेंजेंट है और दोनों की रेडियस कितनी दी है 2√3. तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, टेंजेंट पे क्या होता है, इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल होता है. तो आप 0, बीटा से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए. तो √2 इंटू 0 प्लस बीटा -3 का मॉड अपॉन अंडर √2 + 1 एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस 2√3 आ गया. तो यहाँ से बीटा -3 का जो मॉड आया उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 आ गया, चूँकि √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ गया. अब बीटा जब सॉल्व करेंगे तो बीटा -3 की वैल्यू आ जाएगी +-6. तो एक बार बीटा इज इक्वल टू 9 और बीटा इज इक्वल टू -3. तो सेंटर Q1 की वैल्यू आ जाएगी, Q1 विल बी 0, 9 एंड Q2 विल बी 0, -3. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ1 Q2. अब देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा. अब जो पॉइंट्स गिवन है तो इसकी जो वैल्यू गिवन है √2, 1, Q1 की वैल्यू 0, 9, 0, -3 एंड √2, 1. अब इस मेथड से हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया तो 1/2. तो एरिया विल भी आ जाएगा, ठीक है, 9√2, ये 0 हो जाएगा, तो +0 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा -3√2 फिर 0. तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया की वैल्यू, इसको डेल्टा कंसीडर कर ले रहे हैं, तो 1/2 9√2 + 3 तो यानी 12√2 आ गया. इट मीन्स कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 6√2. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 2 यानी 72 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.